to all of you. So today we are going to start permutation and combination. So बच्चों, permutation combination is a new chapter of NCERT. As per NCERT, this is I think chapter number 7, and इसका मतलब क्या होगा हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो बच्चों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होता है जिसका नाम है कॉम्बिनेट्रिक्स। कॉम्बिनेट्रिक्स, जैसे आप मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं ना, जैसे कि आप कैलकुलस जानते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो, अलजेब्रा आप जानते हो, वैसे ही कॉम्बिनेट्रिक्स होता है बच्चों, ठीक है ना। कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब होता है द साइंस ऑफ काउंटिंग। जो एक लेमैन जो है काउंट करता है, लेमैन वे में जो काउंटिंग की जाती है, ठीक है ना, जैसे मान लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों इसको आप कैसे काउंट करोगे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। सो 3 + 3 + 3, ठीक है ना। सो ये कितनी बार आता है? 4 बार। सो 3 × 4, ठीक है ना। you say that sorry 3 + 3 + 3 4 times 3 4 times 3 4 times 3 is written as concisely as 4 × 3. So the multiplication is nothing but repeated addition, ठीक है बच्चों, repeated addition. But you know that if you count this like this, ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे, तो 4 + 4 + 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 + 4 + 4। So 4 + 4 + 4, that is what? 3 times 4, that is 3 × 4. So but you know, this is so nice that whether you count these objects, suppose ये tree है, सभी ये tree है, tree, तो whether you count this plus this plus this or this plus this plus this plus this, the amount is same. Amount is same. Amount is preserved, and therefore we can say that 3 × 4 is equal to 4 × 3, and this is known as the commutative law of multiplication. यही से आया बच्चों, यही इसी का मतलब है commutative law. Commutative law holds good for the real numbers in fact. अब बच्चों रियल नंबर्स को कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा। ये तो इनफैक्ट जो एक रियल नंबर का जो एक स्पेशल केस है, दैट इज इंटीजर, उसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर रहे हो। बट इन जनरल ये बात रियल नंबर के लिए भी ट्रू है, a × b = b × a। अब इसको मीनिंग देना थोड़ा मुश्किल काम है, मीनिंग देना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन होता है ट्रू रियल नंबर्स के लिए भी, ठीक है बच्चों। रियल नंबर कई बार प्रोडक्ट को मीनिंग देने के लिए लॉगरिथम लाया जाता है रियल नंबर में, तो लॉगरिथम पे भी हम लोग बात करेंगे। नेचुरली वो आएगा, हमें फोर्स करेगा, ठीक है ना, फोर्स करेगा तो हम वहां पे भी जाएंगे कि अब लॉगरिथम के बिना काम नहीं चल रहा है। तो बच्चों ये आपने देखा, ये काउंटिंग जो था बच्चों, यही बेसिस है इस चैप्टर का, कॉम्बिनेट्रिक्स का। This is the basis of combinatorics. Or we will get a lot of results in a very systematic manner, ठीक है ना।
जो कि अगर हम वैसे, जैसे कि मान लो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, आज की क्लास थोड़ा मैं आपका बेस और बैकग्राउंड बनाने में ही पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि आप देखोगे वी विल हैव अ लॉट ऑफ अमेजिंग काउंटिंग्स, सोफिस्टिकेटेड काउंटिंग प्रॉब्लम्स। तो वो उसको नॉर्मली अगर एक एक करके काउंट करेंगे तो दैट वुड बी नॉट पॉसिबल। वी हैव टू वी हैव टू फॉर्म सम पैटर्न, वी हैव टू फॉर्म सम ग्रुप, एंड वी विल डू ग्रुप काउंटिंग। ठीक है ना? when we do group counting, this is known as addition principle। ठीक है बच्चों? तो अब बच्चों, जैसे कि मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, बेसिक आइडियाज है वो। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रिपीटेड एडिशन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज अ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन? 3 + 3 + 3 + 3, अभी आपने देखा, दिस इज नथिंग बट 4 × 3, एंड 4 × 3 इज रिटन एज 4 × 3। ये आ गया, तो ये सिंबल आया है प्लस से ही। व्हाट इज रिपीटेड? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है ना? 1 2 3 4 5, दिस इज डिनोटेड एज प्रिसाइजली 3⁵। फिर बच्चों यहां से क्वेश्चन आया कि 3 × 3 3 स्क्वायर, 3 × 3 × 3 3 की पावर 3। तो बच्चों 3 की पावर, अगर कोई रियल नंबर अगर है, मान लो 1/2 है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? दैट वुड बी द वेरी गुड क्वेश्चन। इसको कैसे मीनिंग दोगे? तो बच्चों यहीं पे लॉग आया, लॉग यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना? लेकिन अभी उससे भी बड़ी बात हमारी है यहाँ पे कि अगर 3 × 3 3 स्क्वायर है, 3 × 3 × 3 अगर 3 क्यूब है, और ये भी आप लोग जानते होंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, अगर इसका हम ग्रुप बना ले ऐसे और ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे 3 की पावर 4 × 3 की पावर 3। एंड इसको बिना ग्रुप के अगर काउंट करें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7। तो यहां से ये रिजल्ट में a की पावर m × a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n, और a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m - n, द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एंड एक्सपोनेंट्स आर नथिंग बट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरीके से बच्चों एक कॉन्सेप्ट हमारा आएगा इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट आएगा, बार बार आएगा। वो कैसे आएगा आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो सब कुछ बच्चों। देखो मेरा फोकस जो है ये है कि जो भी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मैं आपको पूरा एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूं, आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, एंड व्हेनेवर अ प्रॉब्लम कम्स यू अटैक दैट प्रॉब्लम। बस आपको ये करना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि एक पर्सन है, वन पर्सन ए, उसको एक क्यू में आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो बच्चों अगर उसको एक क्यू में अगर अरेंज करना है, सो यू हैव जस्ट ओनली वन वे। But if there are two person, A and B, बच्चों मैं इसको पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, एक कुड बी राम, बी कुड बी श्याम, ठीक है ना बच्चों, जो यूजुअली हम नाम लेते हैं, लेकिन मैं जो है ए और बी यूज करूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा इमोशंस की कमी आपको फील होगी, लैक ऑफ इमोशन, बिकॉज ए और बी में इमोशन नहीं आता है। इमोशन आएगा जब इसको पूरा नाम लिखा जाए, रमेश एंड दिनेश, ठीक है ना?
रमेश एंड सरिता, इस तरीके का। लेकिन आप थोड़ा प्रिटेंड करो उसी तरह का नाम जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि ए और बी दो पर्सन है, सो दैट यू ब्रिंग सम इमोशन and it becomes interesting for you. But to save my time, sometimes we have the limitation, so we will take A, comma B, because writing a big name is a time wasting task. So बच्चों A and B are two person, then how to make a Q out of these two person? Q का मतलब एक लाइन में उनको अरेंज करना है। जैसे कि आप जानते हो बच्चों, आप लोग जरूर प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा होगा अगर, तो आप जानते होंगे कि प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए लाइन लगती है, क्यू बनता है। तो उस क्यू में जो सबसे पहले होता है वो उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा, उसके बाद से जो दूसरे नंबर पे होगा उसको उसके बाद से मिलेगा, फिर तीसरे नंबर वाले को। तो क्यू जो है अलग अलग तरीके से क्यू वहां पे बन सकती है, एंड दैट डिसाइड्स हु गेट्स द टिकट्स इन व्हाट ऑर्डर। तो इसलिए क्यू का इंपॉर्टेंस है बच्चों, देयर इज अ रोल ऑफ क्यू, ठीक है ना, क्योंकि रोल क्यू में कोई आगे होता है कोई सबसे पीछे होता है। तो क्यू का मतलब आप जानते हो। तो ए और बी दो पर्सन अगर है, इनको क्यू में अगर अरेंज करना है तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट इन विच इज हैविंग ए ऑर्डर। तो बच्चों अगर दो लोगों को अरेंज करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो अब देखो हमेशा बच्चों जो पिछला वाला केस है उससे अगले केस की तरफ जाओ। देखो ये आप वैसे भी काउंट कर लोगे, मुझे पता है, मैं 3 भी दे दूंगा तो काउंट कर लोगे, बट वी वांट टू काउंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर, in a manner which can be generalized, ठीक है ना। तो बच्चों इसलिए अब ये मत सोचना कि बस ये एक क्वेश्चन है कि सर ये क्वेश्चन पूछना है कि ए और बी को कितने तरीके से अरेंज होगा, ये तो बड़ा आसान है, ए बी और बी है, ठीक है ना। दैट इज ए गुड आंसर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया व्हिच आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। यू माइट बी नोइंग आल्सो, बट उसी चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो बच्चों अगर दूसरा पर्सन अगर आता है तो आप खुद सोचो, एक पर्सन को आप एक तरीके से अरेंज कर सकते हो, दूसरा पर्सन जब आएगा तो वो एक के या तो आगे चला जाएगा या बी, यहां पे जो प्लेस अवेलेबल है या तो वो यहां पे आ जाएगा या यहां पे जो प्लेस अवेलेबल है वो यहां पे आ जाएगा। तो दूसरे वाले पर्सन के लिए कितना चॉइस होगा, पहले वाले पर्सन के पास जितना चॉइस है उसका 2 गुना, सो 1 into 2। और इस तरीके से बच्चों आपके पास आ जाएगा ए बी और बी ए, दो चॉइसेस हो जाएंगी, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन अ क्यू। तो बच्चों अब तीसरा केस, 3 पर्सन्स ए बी एंड सी, ठीक है ना, रमेश दिनेश एंड सरिता, यू कैन टेक। तो बच्चों इन तीनों पर्सन्स को एक क्यू में अरेंज करना है, तो आप ध्यान से समझो, जो जस्ट प्रीसीडिंग केस है, इसके पहले वाला केस है, उसी केस से आप इसको फॉर्म करोगे। कैसे फॉर्म करोगे, यहाँ पे ए बी है तो सी के लिए चॉइस या तो ये है या ये है या ये है, या तो ये है या तो ये है या तो ये है, यानी कि जो पिछला वाला केस है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका भी 3 टाइम्स, इसका भी 3 टाइम्स। तो अब क्या आएगा, 1 into 2 into 3। और इस तरीके से आप 6 तरीके से ए बी सी देख लो, अब बनाओ, इसके करस्पॉन्डिंग बनाओ, मतलब कोई दिमाग खर्च नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ए बी है, यहाँ पे सी आ जाएगा, तो ए बी सी, ये ए बी है, इसके बीच में कहीं सी आ जाएगा, तो ए सी बी, और ए बी के पहले लग जाएगा सी, तो सी ए बी। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने केस हो गए, 3 केस, और इसके करस्पॉन्डिंग में 3 केस, बी ए सी, बी सी ए और सी बी ए। तो बच्चों 1 into 2 into 3 हो गया, 4 पर्सन्स ए बी सी डी। तो बच्चों अब बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक पर्टिकुलर केस ले लो, इसमें कितने तरीके से डी आ सकता है। तो डी यहां पे आ सकता है, 1 2 3 4,
यहाँ पे भी ऐसे, यानी जो पिछला वाला केस है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। सो 1 into 2 into 3 into 4. So thus what we see that there are 1 into 2 into 3 up to n ways to arrange n people in a queue. Q U E U E. आप सिंपली कैपिटल क्यू लिख सकते हो। अब बच्चों देखो, अब ये चीज बार बार आनी है, ये काफी फंडामेंटल बन गया, ये चीज बार बार आनी है। तो इसको एक प्रिसाइज वे में या कंसाइज वे में कैसे लिखेंगे? तो जैसे बच्चों हमने रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को एक्सपोनेंशिएशन बोला और उसको डिफाइन कर दिया 3 into 3 into 3 into 3 into 3 is equal to 3 to the power 5, उसी तरीके से इसको हम बोलेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। सो फैक्टोरियल नोटेशन बच्चों क्या होता है? 1 into 2 into 3, देखो 1 is equal to 1 factorial, 1 into 2 is equal to 2 factorial, 1 into 2 into 3 is equal to 3 factorial। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं R1 और ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना? ये भी 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये दोनों एक ही चीज है। फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल नोटेशन है बच्चों ये। तो इस तरीके से बच्चों 1 into 2 into 3 and so on up to n is equal to factorial n, ऐसे लिखेंगे। अब द मेजर क्वेश्चन रिमेन्स हियर इज, अगर बच्चों दो लोग हैं तो उनको 2 फैक्टोरियल वे से, दैट इज 2 वे से आप अरेंज कर सकते हो। एक पर्सन है तो उसको 1 फैक्टोरियल वे, दैट इज 1 तरीके से अरेंज कर सकते हो। इफ देयर आर 0 पर्सन्स, how many ways are there to arrange 0 person? So that would be 0 factorial. So what is a 0 factorial? ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ये जो है आपका बच्चों कैसा है, कॉमन सेंस जो इंट्यूशन है उससे विजुलाइज करने में दिक्कत देने वाला ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इल्यूसिव है, ठीक है बच्चों? तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे अटैक किया जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, मैं आपको अटैक करने का एक तरीका बताता हूं। देखो, वी कैन ऑल्सो राइट, देखो जैसे 10 फैक्टोरियल है तो क्या होता है, 10 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल इंटू 10, या n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n - 1 फैक्टोरियल इंटू n। देखो कैसे, 10 फैक्टोरियल है सो 1 से लेके 9 तक इंटू 10, सो n - 1 फैक्टोरियल इंटू n, ऐसे लिख सकते हो। ये यूज किया जाता है कई जगह। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n - 1 इंटू n। तो अब ध्यान से सुनो, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 3, फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल into 2, factorial 1 is equal to 0 factorial into 1. Try to understand. And now 1 factorial is 1 and 1, so this implies 0 factorial is equal to 1. इंट्यूशन से कैसे समझ सकते हो? देखो इंट्यूशन, और बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया। और फैक्टोरियल जो होता है बच्चों, हमेशा ये जो हम डिफाइन करेंगे फैक्टोरियल n मस्ट बी, फैक्टोरियल n इज डिफाइंड इफ n इज ए होल नंबर,
कीप इन माइंड। होल नंबर आप जानते हो, होल नंबर्स आर 0, 1, 2 and so on. Natural number plus 0 called whole numbers. तो बच्चों नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है, कीप इन माइंड। फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर 1/2 फैक्टोरियल, नो मीनिंग, ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इस पे कुछ बच्चों एक दो एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, या जीरो फैक्टोरियल का थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और बता देता हूं। जीरो फैक्टोरियल को बच्चों कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो किसी रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से दो लोगों को ला करके आप एक क्यू बना देते हो। तो टू फैक्टोरियल तरीके से दो लोगों को आप चूज कर लोगे और उनको दो तरीके से, टू फैक्टोरियल तरीके से आप एक क्यू में लगा दोगे प्लेटफॉर्म टिकट पे, एक लोगों को लगा दोगे एक तरीके से। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म का क्यू जो है खाली रखना है तो उसका भी एक तरीका होगा, किसी को भी चूज मत करो, वहां पे मत लेके आओ। सो देयर आर वन वे टू अरेंज 0 पीपल इन ए क्यू। ये थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन यहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है तो ये अलजेब्रा यूज करो, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। और भी इसके रीजंस आपको आगे चल के मिलेंगे, व्हाई 0 फैक्टोरियल शुड बी 1। तो बच्चों अब थोड़ा सा, अब आपने देखा था कि फैक्टोरियल n वाज नथिंग बट, फैक्टोरियल n इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये लिखो बच्चों, ये सब लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। और 0 फैक्टोरियल को बच्चों अलग से हमने डिफाइन किया है, तो उसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है। एंड 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, क्योंकि वो छूट रहा था ना। सो फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 इज नॉट एन नेचुरल नंबर, तो उसको अलग से हमने डिफाइन कर लिया। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर सच एज 3 into 4 into 5, 3 into 4 into 5, ये प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स है। बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 upon 1 into 2, and that would become 5 factorial upon 2 factorial. तो बच्चों यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ 2 factorials. So product of conjugative natural numbers can be written as a ratio of 2 factorials. हमेशा देखो फैक्टोरियल 5 है वहां, फैक्टोरियल 2। अब एक और एग्जांपल ले लो, 7 into 8 into 9 can be written as 9 factorial upon 6 factorial. तो कुछ जो एक्सपोनेंट के जो रूल्स थे बच्चों, 2 into 2 into 2 को आपने 2 क्यूब लिखा, 2 into 2 को आपने 2 स्क्वायर लिखा, 2 को आपने 2 की पावर 1 लिखा, और 2 एक बार भी नहीं अगर आ रहा है तो उसको 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या आ गया, इसको बोलेंगे एम्प्टी प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, और 2 की पावर 0 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 2, and that is going to be 1, empty product is going to be 1। और यहाँ पे भी कुछ बच्चों empty product is going to be 1, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर 2 फैक्टोरियल 2, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से सिमिलर टू अभी जो हमने बताया था। हालांकि इतना मत सोचो, इस पे छोड़ो, ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गया फैक्टोरियल के बारे में, दिस इज अबाउट द फैक्टोरियल नोटेशन, ये अच्छे से देख लो, समझ लो। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस इस पे भी करेंगे। एक्सपोनेंट
ऑफ ए प्राइम इन एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? प्राइम p इन n फैक्टोरियल। हेडिंग करो एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम p इन फैक्टोरियल n। ये बच्चों बेस बनाया जा रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ये सारी चीजें बार बार आने वाली हैं, इसलिए इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन दिस। तो बच्चों सबसे पहले तो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 4 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल को बच्चों लिखो आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। You can write any natural number as a product of prime. You know very well. जैसे बच्चों 10 है, 10 is equal to 2 into 5. 2 is a prime, 5 is a prime. Prime तो सब लोग जानते ही होंगे कि prime क्या होते हैं। Prime numbers are those integers which cannot be written as product of two integers. ठीक है ना? जैसे कि मान लो आप 5 है, तो 5 को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। 5 को 5 into 1 लिखोगे तो ये हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3. तो 6 is not a prime number. So prime numbers are those numbers आप सब जानते होंगे। 2 is a first prime, 3, 5, 7, ठीक है ना, 11, 13। तो ये बच्चों ऐसे नंबर्स हैं जिनके जो डिवाइजर्स हैं वो या तो 1 है या तो 2 है, खुद है, और कोई डिवाइजर्स नहीं होता है। एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है बच्चों, और इनको आप ब्रेक डाउन, इनको तोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट ब्रेक। दे आर लाइक एटम्स। एटम्स इन, जैसे अगर केमिस्ट्री से इसकी एनालॉजी देना चाहोगे, जैसे मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो ये, और ये एज्यूम करो कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, हालांकि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, लेकिन मान लो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों दीज आर, यू कैन से एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि 6 है, 6 एक मॉलिक्यूल की तरह है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एटम है, 2 into 3। और ये जो नंबर है 4 फैक्टोरियल, वो 2 into 3, 2 की पावर 3 into 3, ये भी एटम से मिलकर बना है। एंड द एटम्स हियर आर 2 and 3. 2 is coming 3 times and 3 is coming 1 time. जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो 2 H होता है ना, और 1 O होता है। तो वैसे ही बच्चों ये एनालॉजी दे रहा हूं मैं कोई समझाने के लिए। तो यू कैन से दैट the atoms are the building block of the molecule. In a similar fashion, we can say that the prime numbers are the building block of positive integers or natural numbers. Prime numbers are the building block. वो एक ईंट की तरह है, एक ब्रिक की तरह है। ठीक है बच्चों? तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? If I ask to you what is the exponent of 2 in 4 factorial, so the answer is 3. और इसको डिनोट करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 4 factorial ऐसे, and this is equal to 3. Exponent of 2 in 4 factorial is equal to 3. Means the highest power of 2 which divides this 4 factorial. अब बच्चों जरा जल्दी से बता दो, और इस पे हम लोग वर्क करने वाले हैं क्योंकि काफी बार बार आने वाला क्वेश्चन होगा। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ find the exponent of 3 in 5 factorial. तो बच्चों चलो स्टार्ट हो जाओ, शुरू हो जाओ, और चलो मुझे करके बताओ ये। वो कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। आई थिंक अभी मैसेज मैंने देखा उनका, तो गलत हो गया आज। बच्चों आप लोग जो है साइन इन कर लो। साइन इन करना एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि कई बार हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है टू स्टॉप दोज पीपल हु आर अनइनवाइटेड गेस्ट।
So what is the find the exponent of 3 in 5 factorial? 3 is a prime number. So बच्चों what should be the answer? So 5 factorial देखो, 5 factorial को लिखो 5 into 4 into 3 into 2 into 1. और बच्चों इसमें इसको लिख सकते हो आप 5 into 2 cube into 3 primes as a product of prime. So exponent of 3 in 5 factorial is equal to 1. अब इसी क्वेश्चन में चलो बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे find the exponent of 3 in 6 factorial. तो चलो बच्चों बताओ इसको कैसे करोगे? What is the answer now? तो बच्चों जवाब दो। गुड। तो बच्चों 6 फैक्टोरियल को लिखोगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 और दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक 2 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों हर जगह से ले लो। तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 1 3 और यहाँ पे 1 है 4, 2 की पावर 4 into 3 into 5 और यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 है और 3 यहाँ पे है। तो बच्चों आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लिया because this is a composite number. So exponent of 3 in 6 factorial is equal to 2. लेकिन बच्चों अब कैसे हम एडजस्ट करेंगे? The next question is, अब ये इस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा बच्चों ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक टूल है, एक मैथमेटिकल टूल है। अभी जो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है जिसमें हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू काउंट, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आएंगे। जैसे कि मान लो जो है 4 बॉयज और 3 गर्ल्स को किस तरीके से अरेंज किया जाए क्यू में सच दैट नो गर्ल्स आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। मींस बॉयज एंड गर्ल्स को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 गर्ल्स एक साथ ना आए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन एक हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे और लेकिन उसके पहले हमें जो उस चैप्टर का जो टूल है, बेसिक टूल है, उसको प्रिपेयर करना है। तो ये दिस इज वन ऑफ द बेसिक टूल विच ऑन विच वी आर वर्किंग। तो क्योंकि अभी आप लोगों को लग रहा है तो नंबर थियरी का क्वेश्चन जैसा लग रहा है, तो नंबर थियरी का क्वेश्चन
बच्चों व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल? तो देखो अब ये हमको बेसिकली डिस्कस करना है, और इसके लिए बच्चों हम एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 and so on, 98, 99 and 100। अब कैसे बच्चों 2 का एक्सपोनेंट इसमें निकालेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है जो जिसको एडजस्ट करना है, और उसके लिए हमें फार्मूला बनाना है। तो बच्चों फार्मूला जो है वो क्या है, ध्यान से समझो। E2 100 फैक्टोरियल, और इस पे मैं इसका बिल्कुल विजुलाइज मैं कराऊंगा आपको कि कैसे ये फार्मूला आया। तो देखो ये ऐसे आता है 100/2 प्लस 100/2 स्क्वायर प्लस 100/2 क्यूब प्लस 100/2 की पावर 4 प्लस 100/2 की पावर 5 प्लस 100/2 की पावर 6 प्लस 100 एंड सो ऑन। तो बच्चों यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगा 50। अच्छा इस बॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉक्स का मतलब 4.7 का बॉक्स होता है 4, ठीक है ना, जो उसका नियरेस्ट इंटीजर होता है वो होता है, और दैट शुड बी लेस देन दैट नंबर। जैसे कि 4.7 का बॉक्स क्या होगा 4, और 5.2 का बॉक्स क्या होगा 5, इस तरीके से। तो बच्चों देखो यहाँ पे 100/2 का मतलब 50, तो 50 हो जाएगा, इंटीजर है। 100/4 25, तो ये हो जाएगा 25। 100/8, तो 100/8 बच्चों कितना होगा, डिवाइड करो, तो एक बार में जाएगा, और फिर 2, 96 होता है ना, 12 और 8 का मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस 12 हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन हो जाएगा उसको हटा दोगे, प्लस 100/16 हो गया। 16 कितना होगा बताओ, तो कितनी बार में जाएगा, 16 into 5 कितना होता है 80, और 16 into 6 कितना होता है 6 बार में जाएगा ना, तो 7 बार में अगर करोगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। सो 100/16, ठीक है, तो 100/16 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 100/2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 5, 100/32। तो बच्चों इसको अगर ये 3 बार में चला जाएगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई करो 96, तो ये 3 बार में, प्लस 100/64, ये एक बार में जाएगा, प्लस 100/128। तो बच्चों ये लेस देन 1 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंट आ जाएगा बच्चों 50 प्लस 25 प्लस 75 प्लस 96, ये कॉम्पिटिशन आर राइट। तो बच्चों एक्सपोनेंट इस तरीके से आपने निकाला। अब देखो इसी को वेरीफाई अगर करना चाहोगे, जैसे कि आप जो इसके अर्लियर प्रॉब्लम थे, जैसे कि मान लो आपको निकालना था 4 फैक्ट, यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाओ, ये इसमें लगाओ, तो इसी को लगाओगे अगर यहाँ पे, मान लो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 6 फैक्टोरियल निकालना चाहते हो, तो 6/3 प्लस 6/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, 6/3 2 प्लस 6/9 0 प्लस 0 2 आ जाएगा। सो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 6 फैक्टोरियल कितना आ गया 2, देखो आ गया यहाँ पे। आप एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 4 फैक्टोरियल 3 आया है, चलो इसको लगाओ। सो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 4 फैक्टोरियल निकालो, 4 फैक्टोरियल था ना बिगिनिंग में, हाँ। तो बच्चों ये यहाँ से क्या आ जाएगा 4/2 प्लस 4/2 स्क्वायर प्लस 4/2 क्यूब एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये 0, तो 3 आ गया। तो बच्चों ये अब फार्मूला ये कैसे काम करता है, दैट इज आवर क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल आप लोग जो है इस पे थिंक करना कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3
कोई भी प्राइम नंबर तो उसका एक्सपेरिमेंट निकालने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है 100 फैक्टोरियल में या 50 फैक्टोरियल में। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है बच्चों इस पे आप लोगों को, ठीक है।